परंपराम। भारतीय ज्ञान परंपरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याख्यान माला के अंतर्गत आज डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, वेद एवं पौरोहित्य विभागाध्यक्ष, जगत गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान से जुड़े हुए हैं। आप संस्कृत वाङ्मय में शिल्प कला पर आज आपका व्याख्यान है। आपने बहुमूल्य समय हम लोग के लिए दिया है और अवश्य हम लोग लाभान्वित होंगे। संस्कृत वाङ्मय में शिल्प कला क्या है, आप कलाओं के बारे में आज मार्गदर्शन करने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं। हम समय ज्यादा न लेते हुए यह मंच आपके व्याख्यान के लिए प्रस्तुत करते हैं। श्री शर्मा गुरु जी, हरिओम। 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 ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदवदरान्तन्न आसुव। हरि ओम। सर्वप्रथम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान विज्ञान केंद्र के जो संयोजक हैं, महनीय आचार्य हैं, इन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और यह अवसर मुझे आपने प्रदान किया। संस्कृत वाङ्मय में कलाएं, इस विषय को लेकर के आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। संस्कृत जो भाषा है वह हमारी देवभाषा है। महत्व जो है वह सर्वातिशायी है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में त प्रत्यय जोड़ने से बनता है। सामान्यतः संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वह संस्कार है। परिमार्जित भाषा अर्थात ऐसी भाषा जिससे हम कुछ सीखें, कुछ नया हमें प्राप्त होवे, वह परिष्कृत भाषा, वह हमारी संस्कृत भाषा है। और भगवान पतंजलि के अनुसार व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः। भाषा जो है एक साधन है अपने मन के भावों को व्यक्त करने का। जो हमारे मन में उद्गार प्रकट होते हैं, उन्हें या अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें व्यक्त करने का जो साधन है वह एक भाषा है। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उन शब्दों को सुनता है और फिर हम जो कहना चाहते हैं उस अर्थ को भली भांति वह समझ लेता है। भाषा जो है मानव की प्रगति में विशेष सहायता करती है। हमारे शास्त्र और उनसे होने वाला जो हमें लाभ है वह संपूर्ण भाषा का ही परिणाम है। इसीलिए संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं महाकवि दंडी। उन्होंने कहा है, इदमंधतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयं ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। अर्थात ये जो संपूर्ण संसार है इसमें यदि शब्द ज्योति स्वरूप न होता, अर्थात भाषा का प्रकाश नहीं होता, तो निश्चित रूप से भाषा यदि नहीं होती तो अंधकार होता। अंधकार
ऐसा अंधकार जिसमें हम एक दूसरे के भावों को समझ नहीं पाते। इसीलिए इसका महत्व है। और शब्द और अर्थ का जो सामंजस्य है वह हमें संस्कृत में विशेषता देखने को प्राप्त होता है। और संस्कृत भाषा में लिखे गए जो हमारे ग्रंथ हैं वह ग्रंथ लौकिक और अलौकिक हमें प्राप्त होते हैं। वो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं। तो इसीलिए कहा गया सहितस्य भावः साहित्यम। शब्द और अर्थ के सामंजस्य का वह प्रतीक है, क्योंकि साहित्य जो है समाज का दर्पण कहा गया है। संस्कृत भाषा हमारी एक सामान्य भाषा ही नहीं बल्कि वह सभ्यता का एक मूल स्रोत है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वह हमारी संस्कृत भाषा है। और विश्व का प्राचीनतम जो साहित्य है वह संस्कृत भाषा में ही निहित है। हम सभी जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि जो ऋग्वेद है वह हमारे आदिम ग्रंथ हैं। संस्कृत वाङ्मय अत्यंत व्यापक है और संस्कृत वाङ्मय में निहित जो तत्व हैं उनका हम प्राचीन काल से आज तक अविरल गति से अध्ययन करते आ रहे हैं। इसमें हमारे धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, समाजशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वास्तुशास्त्र, संगीत शास्त्र, स्थापत्य, विभिन्न विधाएं हैं, अक्षय भंडार है। तो संस्कृत भाषा में जो ऋषियों का योगदान है वह अन्यतम है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि के साथ तपोबल से समाधिस्थ होकर के वेदों का जो साक्षात्कार किया और वह जो ज्ञान हमें प्रदान किया है वह अद्भुत है। मंत्र दृष्टा ऋषियों का यह अनुग्रह है। भारतवर्ष की पुण्यमयी वसुधा पर ही वेद, ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत आदि विभिन्न ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए जो पूर्णतः संस्कृत भाषा में है। और जो पूर्णता हमें यहाँ दिखाई देती है, जो भाव संस्कृत भाषा में दिखाई देता है वह अन्य भाषाओं में उस प्रकार का नहीं है। इसलिए संस्कृत वाङ्मय के लिए यह उक्ति कही गई है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। वर्तमान में हम कलाओं की चर्चा कर रहे हैं। कलाओं पर दृष्टिपात करते हुए उनके बारे में विचार करेंगे कि यह जो कलाएं हैं अखिल विश्व के कल्याणार्थ कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है, या प्राचीन आचार्यों ने ये कलाएं हमको प्रदान की हैं, इनका उपयोग किया गया। तो आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतकम में कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस तदभाग देयम परमं पशूना। अर्थात इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर के जो मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है और विभिन्न कलाओं से यदि वह परिचित नहीं हो पाता है तो उसका यह जो मानव जन्म है यह व्यर्थ है। वास्तव में ऐसा मनुष्य निराकार पशु ही है। ऐसा आचार्य भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में कहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान शिव को कलाधर और बुद्धि प्रदायिनी भगवती सरस्वती को कला की देवी कहा गया है। पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान जो धार्मिक कृत्य करते हैं और उनमें जो मांगलिक द्रव्य रखे जाते हैं उनमें एक कलावा भी होता है। यद्यपि उसे वस्त्र के रूप में, प्रतीक के रूप में वहां रखा जाता है। तो यह
शब्द जो है इस वस्त्र का, यह भी हमें कला का स्मरण कराता है और यह हमें कलापूर्ण करता है। जब हम एक व्रत लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे उन्नति करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेकर के और जीवन को आगे लेकर चलते हैं। भारतीय मनुष्यों ने मन, वचन और कर्म को श्रेष्ठता के क्रम में रखा है और इसीलिए जो कर अर्थात होता है हमारा हाथ, कर के मूल में जो है कलाई में जो मौली बांधी जाती है, कलावा बांधा जाता है, वो इस बात को सिद्ध करता है। इससे हमारे अंदर छिपी कला का जो भाव है वो मूर्त रूप देने में सहायक बनती है। तो प्राचीन काल में जो हमारा भारतवर्ष है, विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त किया और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण अन्य कारण है, उसका मुख्य कारण है शिक्षा। जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जो यहाँ का ज्ञान भंडार था, वह इतना विस्तृत और व्यापक था, जिसके कारण से संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु की उपाधि प्रदान की गई। और शिक्षा जो है वह केवल शास्त्रीय ही नहीं, जीवनोपयोगी लौकिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। लोकोपयोगी ज्ञान के अंतर्गत पुराणों और काव्य ग्रंथों में अनेक कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। हमारे ग्रंथ रामायण और महाभारत इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं जिनमें 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। संस्कृत वाङ्मय में कलाओं के बारे में इस प्रकार से भी मान्यता है कि ऋग्वेद में 64 अनुवाक हैं। ऋग्वेद में तो 8 जो मंडल हैं उनका जो विभाजन किया गया है वह 64 हैं। तो इसलिए उसको 64 कलाओं का प्रतीक रूप में भी मानते हैं। प्रत्येक अष्टक में जो 8-8 अनुवाक हैं उनको लेकर के ऐसी भी मान्यता है। भाव यह है कि जो कलाएं हैं शुक्राचार्य के अनुसार, जो नीति सार में या अन्य आचार्यों ने बताई हैं, उन कलाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। वात्स्यायन मुनि के अनुसार जो बताई हैं वह कामसूत्र की जो कलाएं हैं, तो वे कलाएं भी हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय में भी कलाओं का वर्णन आता है। तंत्र ग्रंथों में भी 64 कलाओं के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तर, उसमें पुरुष कला की के रूप में 86 कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो कलाएं हैं उन कलाओं को लेकर संस्कृत वाङ्मय में अनेक मत विद्वानों के हमारे सामने प्राप्त होते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और आलोचक क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने कलाओं की संख्या अधिक दी है। 64 कलाएं उनमें लोकोपयोगी हैं, बाकी 32 कलाएं जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की हैं और अन्य 32 कलाएं शील, स्वभाव, मात्सर्य, मान की हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वर्णकार हैं उनकी भी कला है और वेश्याओं की जो कलाएं हैं वह भी कलाएं हैं। भेषज जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, उनसे संबंधित 10 कलाएं हैं। जो कायस्थ हैं, जो बढ़ई हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, उनके लेखन कौशल से संबंधित 16 कलाएं हैं। ज्योतिषियों से, गणकों से संबंधित जो कलाएं हैं उनका उल्लेख भी क्षेमेंद्र ने किया है। जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसकी टीका में भी 64 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जिन्हें महिला गुण कहा गया है। और नीति सार के 4थे अध्याय के 3रे प्रकरण में 64 कलाएं हैं।
उन 64 कलाओं में गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, आलेख्य, चित्रकला, विशेषक, अल्पना, पुष्पशय्या निर्माण, अंगरागादि लेपन, पिच्चकारी, शयन रचना, उद्दक वाद्य, चलाघात, रूप बनाना, माला गूंथना, मुकुट बनाना, वेश बदलना, कौतूहल, असुंदर को सुंदर बनाना, सूची कर्म, पाक कला, हस्तलाघव, वास्तुकला, तुर्क कर्म इत्यादि अनेक कलाओं का वर्णन उसमें किया गया है। तथा श्रीमद् भागवत पुराण के जो टीकाकार हुए हैं, प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी, उन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 43वें अध्याय के 64वें श्लोक में उसकी जो टीका की है, उसमें अनेक प्रकार की कलाओं का नामोल्लेख उन्होंने किया है, परंतु इनमें से कुछ ही नीति सार में वर्णित कलाओं से मिलती है, शेष भिन्न है। और संस्कृत का प्रसिद्ध वाङ्मय शिव तत्व रत्नाकर, जिनमें 64 कलाओं का वर्णन मिलता है, वे इस प्रकार से हैं: इतिहास, आगम, काव्य, नाटक, अलंकार, गायकत्व, कवित्व, कामशास्त्र, द्रोदर, देश भाषा, लिपि विज्ञान, लिपि कर्म, वाचन, गणक, व्यवहार, स्वरशास्त्र, शकुन, सामुद्रिक, रत्नशास्त्र, अश्व, रथ, कौशल, मल्लशास्त्र, सूपकर्म, गंधवाद, धातुवाद, रत्न संबंधी खनिवाद, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, आकर्षण, स्वर्णकार, परकाया प्रवेश, पादुका सिद्धि, वाक सिद्धि, कुटिका सिद्धि, ऐन्द्रजालिक, मणिमंत्र औषधि, चौरकर्म, लोह क्रिया, अश्म क्रिया, मृत क्रिया, वेणी क्रिया, चर्म क्रिया, अदृश्यकरण, दंतीकरण, मृग्या विधि, वाणिज्य, पाशुपाल्य, कृषि, आसव कर्म, मेषाद युद्ध कारक कौशल इत्यादि जो कलाएं हैं, वह शिव तत्व रत्नाकर के अनुसार 64 कलाएं बताई गई हैं। और आचार्य वात्स्यायन मुनि प्रणीत कामसूत्र और इस पर लिखित जयमंगला टीका में वर्णित कलाओं पर दृष्टिपात करने पर 64 कलाओं की स्थिति जो है वो स्पष्ट होती है। वो इस प्रकार से हैं, उन्हें चतुष्षष्टि विद्या कहा गया। गीत, नृत्य, वाद्य, आलेख्य, विशेषच्छेद, पुष्पास्तरण, दशन वसनांगराग, मणिभूमिका कर्म, शयन रचना, उदक वाद्य, उदकाघात, चित्रयोग, माल्य ग्रथन, हस्तलाघव, सूत्र क्रीड़ा आदि विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, उनके बारे में कामसूत्र के जो रचयिता हैं आचार्य वात्स्यायन मुनि ने इसमें बताया है। इसी तरह से एक आचार्य में बाभ्रव्य ऋषि, उन्होंने भी 64 कलाएं बताई हैं। स्पष्ट हो चुका है कि ये जो 64 कलाएं हैं, इनमें दो प्रकार की कलाओं का निर्देश हमें प्राप्त होता है। संगीत आदि जो 64 कलाएं हैं, जिनका उपयोग किसी स्त्री के सुगृहिणी बनने के लिए उपयोगी कहा गया है, और जबकि 64 काम कलाएं हैं, जिनका कि दाम्पत्य जीवन को परम सुख या आनंद की प्राप्ति के लिए कहा गया है। यहाँ पर वर्तमान काल में जो कलाएं हैं, उनका यथा योग यथा समय जो है प्रयोग किया जाता रहा है। ये विद्याएं पुरुषार्थ चतुष्टय की साधिका हैं। व्यवहारिक जीवन की अभ्युन्नति एवं सफलता के लिए इन विद्याओं का अध्ययन परम आवश्यक माना जाता रहा है, और इन कलाओं की व्यापक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक जीवन के लिए राज्य की ओर से अनेक कला केंद्रों की व्यवस्था की जाती थी। आज भी ऐसे केंद्र प्रचलन में हैं। अनेक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है
कि प्राचीन काल में कला के इच्छुक जो स्त्री पुरुषों को सुयोग्य आचार्यों द्वारा विविध कलाओं की शिक्षा दी जाती थी और अपनी कलाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया करते थे। और ऐसे केंद्र थे जहां पर वो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उन कलाओं की शिक्षा ग्रहण करते थे और उन कलाओं का सामाजिक जीवन में व्यापक प्रभाव, सम्मान एवं प्रचार था। वर्तमान काल में भी संगीत आदि जो 64 कलाओं की उपयोगिता है उसको नकारा नहीं जा सकता है और संगीत आदि 64 कलाओं पर दृष्टिपात करते हुए इनकी उपयोगिता को समझने में सहायता मिल सकती है। यदि इनके ऊपर संक्षेप में भी विचार करें तो सर्वप्रथम गीतम, स्वरगम, पदरगम चैव तथा लयगमेव च चेतोवधानगम चैव गेयम गेयम चतुर्विधम। यह सर्वप्रथम जो गायन कला है उसके लिए कहा गया है, यह सर्वप्रथम है, यह अत्यंत उपयोगी है। कौशल विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कहा गया, तो गायन के क्षेत्र में अनेक विश्वविख्यात हस्तियों को उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ जो पारंपरिक रूप से इस कला की शिक्षा भारत सहित संपूर्ण विश्व में प्रचलित है, यह चिरकाल से उपयोगी है और इसमें मत भिन्नता की संभावना नहीं हो सकती। वाद्यम, गदम च विदतम वाद्यम ततम सुशीलमेव च कांस्य पुष्प तंत्रीभिर्वेणुना च यथाक्रमम। यह द्वितीय कला है। चतुष्षष्टि कलाओं में जो वादन है वह द्वितीय कला के रूप में है। संपूर्ण विश्व में इस कला का सम्मान है। चारों प्रकार के वाद्यों का वादन इसके अंतर्गत आता है। तृतीय है नृत्य कला। 64 कलाओं में इस नृत्य कला का महत्व सर्वविदित है। वर्तमान में शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों रूपों में इसको देखा जा सकता है और दो कलाओं के साथ इसका संगम भी प्रसिद्ध है। संपूर्ण जो विश्व है इस कला से परिचित है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर आज भी अनेक शिक्षा केंद्रों में यह कला सिखाने की परंपरा प्रचलित है। आलेख्यम, आलेख्यम को हम मुख्य रूप से चित्रकला के रूप में जानते हैं। इसकी उपयोगिता और इसके वैविध्य के कारण भी है। वर्तमान काल में भी यह अत्यंत उपयोगी है। चित्रकला जो है इसके लिए कहा गया, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्रम षडगंगकम एतानि परानुराग जननान्यात्म विनोदार्थानि च अभय विशेषकत छेद्यम। संस्कृत वाङ्मय में वर्णित यह जो कला है अतीत से आज तक थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह उपयोगी रहा है। जहाँ की प्राचीन काल में यहाँ यह जो कला है महिलाओं के सीखने योग्य हुआ करती थी, आज इसका कुछ परिवर्तन के साथ इसको जो है समाज में देखा जा सकता है। संस्कृत शास्त्रों में इस कला पर प्रकाश डालते हुए कहा गया, विशेषकस तिलको यो ललाटे दीयते तस्य भूर्जादि पत्रमयस्यानेक प्रकारम छेदनमेव छेद्यम। यह जो है एक कला है, इसके लिए बताया गया है मस्तक पर जो श्रृंगार करने की जो कला है वह है। तंडुल कुसुम वलि विग्रह, चावलों को रंग करके जो फर्श पर जो सजावट की जाती है, यह कला आज भी प्रासंगिक है, प्रचलित है। भारत में प्रसिद्ध जो त्योहार हैं, पर्व हैं, उन पर्वों पर चावल को रंग करके और उनकी विभिन्न आकृतियां जो है बनाई जाती है और कुछ इसमें आधुनिकता भी आ गई है वर्तमान समय में, जिसका कि लोग पूजा करते हैं। अखंड तंडुलेर नाना वर्णे सरस्वती भवने कामदेव भवने च
मणिकुट्टुमेषु भक्ति विकारा। सातवीं कला है पुष्पास्तरणम, पुष्प को आच्छादित करना। 64 कलाओं में यह कला अत्यंत उपयोगी है और यह व्यवसाय के रूप में उपयोगी है वर्तमान समय में। ऐसे कई उत्सवों पर जो सजावट के कार्य होते हैं उनमें इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसके लिए कहा गया यन्नानावरणैः पुष्पैः सूचीवानातिबद्धैरभ्यस्यते तदेव। पुष्पों से सजावट करना यह भी जो है एक कौशल है। विभिन्न विवाह इत्यादि उत्सव इत्यादि होते हैं जिनमें इस कला का उपयोग किया जाता है। दशन वसन रांग रागः, शरीर में केश नाखून दंत वस्त्र आदि को रंगने की जो कला है यह भी एक कला है। यह 64 कलाओं में एक उपयोगी कला है। इस कला का उपयोग आजकल हम लोग समाज में देखते हैं। राग शब्द प्रत्येकम योज्यते, तत्रांगरागो अंगमाष्टि कुंकुमादिना। जो शरीर के जो नाखून हैं, केश हैं, इनको रंगने का जो कार्य है, दंत है, यह भी एक कला है जिसका आचार्यों ने वर्णन किया है। आगे है मणिभूमिका कर्म, कि जो भूमि है, फर्श को रंगीन रत्नों से या सुंदर से पत्थरों से सजाना। आजकल हम लोग इसको देखते हैं तो जो मकान बनते हैं, बड़े भवन बनते हैं यथा योग्य, उन भवनों में फर्श पर जो मार्बल है, जो टाइल्स है, पत्थर हैं, ये लगाने का जो कार्य है, तो ये जो प्रथा है छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। निसंदेह इस कला की उपयोगिता आज भी समाज में देखी जाती है। शयन रचनम, यह भी एक कला है। इसका उपयोग प्रतिदिन न केवल घरों में किया जाता है बल्कि आजकल जो बड़े बड़े शहरों में होटल जो बने हुए हैं उनमें भी इस कला का उपयोग किया जाता है। और इस सुंदर कला के बारे में संस्कृत के शास्त्र कहते हैं कि शयनीयस्य कालापेक्षया रक्त विरक्त मध्यस्थाभिप्रायादाहार परिणति वशाच्च रचनम। उदक वाद्यम, यह जो है जलवाद्य कला है। इस कला का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह मूलतः संगीत कला से ही संबंधित है। जल तरंग आदि जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके लिए यहाँ पर कहा गया है यह कला संगीत के क्षेत्र में उपयोगी है। इसके बाद है उदकाघातः, यह भी एक उपयोगी कला है, यह भी संगीत से ही जुड़ी हुई है। और चित्राश्व योगाः, चित्र योग अर्थात तंत्र मंत्र औषधियों का प्रयोग करके और रोगी को निरोगी करना, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है और यह कला समाज में उपयोगी भी है। माल्य ग्रथन विकल्पा, मालाएं गूंथने और उनके आभूषण बनाने की जो कलाएं हैं यह भी एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। जीविकोपार्जन के लिए इस कला का उपयोग समाज में आसानी से देखा जा सकता है। माल्यानां मुंडमालादीनां देवता पूजनार्थम नेपथ्यानां ग्रथन विकल्पा, ऐसा इस कला के लिए कहा गया। शेखर का पीड़ योजनम, इस कला का उपयोग सजावट के रूप में देखा जा सकता है। उत्सवों पर सजावट के लिए इस कला का व्यवसाय के रूप में उपयोग होता है। नेपथ्य कला, यह कला भी सजावट के रूप में प्रचलित है, यह भी उपयोगी है। कहा गया है देश कालापेक्षया वस्त्रमाल्याभरणादि शोभार्थम शरीरस्य मंडनाकाराः कर्णपत्र भंगाः, कर्णपत्र भंग कला है। इस कला का उपयोग शोभावर्धन के लिए किया जाता है और यह भी अत्यंत उपयोगी है। गंध युक्ति, सुगंधित द्रव्य बनाने की एक कला है जो शास्त्रों में बताई गई है। इस कला का उपयोग व्यक्तिगत
और औद्योगिक दोनों दृष्टि से उपयोगी है। अगरबत्ती का निर्माण और इत्र का निर्माण जो किया जाता है, वहां पर इस कला को हम लोग समाज में देख सकते हैं। भूषण योजनम, आभूषण बनाने की एक कला है, यह प्राचीन कला है। शारीरिक शोभा वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस कला का उपयोग नूतन रूप में भी हो रहा है। शास्त्रों में इसे अलंकार योग कहा गया है। ऐन्द्रजाल, 64 कलाओं में यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला है। ऐन्द्रजाल, जादू के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्राचीन काल में एक ये प्रसिद्ध कला है। वर्तमान में कम ही सही, परंतु इसका प्रयोग हमें मिलता है। और कोचुमाराश्च योगा, सौंदर्यवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली यह कला है। इसका प्रयोग किया जाता है। हस्तलाघवम, यह इस कला का प्रयोग मनोरंजन के साधन के रूप में किया जाता है, जिसको हाथ की सफाई बोलते हैं। आश्चर्य में डालने वाली एक कला है। इस कर्म के बारे में कहा गया, सर्व कर्मसु लघु हस्तता कालातिपात निदासार्थम द्रव्यहानिषु वा लाघवम क्रीडार्थम विस्मपानार्थम च। इसी तरह से एक कला है पाक शास्त्र कला। नाना प्रकार के जो व्यंजन हैं, जो भोजन की सामग्री है, भोज्य सामग्री, भोजन बनाने के लिए यह कला आज वर्तमान समय में घर से लेकर और व्यवसायिक क्षेत्र तक अत्यंत उपयोगी है। कई लोग इस कला के जानकार रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। यह कला सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक होने के साथ साथ वर्तमान में अत्यंत उपयोगी है। पानकरस रागावस योजनम, यह एक कला है जो आयुर्वेद में जो औषधियां बनती हैं, उनमें इस प्रकार की औषधियां हैं, जैसे चूर्ण हैं या लेह्य हैं, आसव हैं। उनको बनाने के लिए इस कला के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो 64 कलाओं में यह अत्यंत उपयोगी कला है। वर्तमान समय में जो पेय पदार्थ का निर्माण होता है, उनको बनाने के लिए या जो अचार मुरब्बा ये बनाया जाता है, उनमें इस कला का प्रयोग किया जाता है। इस कला का उपयोग कुशल गृहिणियां भारत में प्राचीन काल से करती आ रही हैं और आज यह कला कुटीर उद्योग का रूप ले चुकी है। यह कला निश्चय ही उपयोगी है। और कहा गया है, चतुर्विधा आहार भक्ष्य भोज्य लेह्य पेयमिति, 4 प्रकार का आहार बताया गया है, उसमें इस कला की उपयोगिता देखी जाती है। सूचीवानक कर्माणि, अब कुछ कर्म ऐसे हैं यह कला सर्वविदित है। जैसे सिलने का जो काम है, सिलाई का जो कार्य है, संपूर्ण संसार इस कला से परिचित है। कुटीर उद्योग के रूप में इस कला का प्रयोग होता है। स्थान स्थान पर इस कला को सिखाने का भी काम होता है। और संस्कृत वाङ्मय में इस कला के बारे में कहा गया है, सूच्या यत् संधानकरणम तत् सूचिवानम त्रिविधम सीवनम पूतनम विरचनम तत्राज्यम कंचुकादि नाम। इस प्रकार से इस कला की उपयोगिता है। एक कला बताई गई है सूत्र क्रीड़ा, कढ़ाई बुनाई की जो कला है, यह वर्तमान समय में देखी जाती है। यह अत्यंत उपयोगी है। एक और कला है वीणा डमरुक वाद्यानी, वीणा को बजाने की कला, वीणा वादन की कला, डमरू बजाने की कला, यह प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। वीणा तंत्री के अंतर्गत आता है, जबकि डमरू आनंद के अंतर्गत। ये संगीत के क्षेत्र में इस कला का उपयोग प्राचीन काल से वर्तमान तक देखा जा सकता है। और प्रहेलिका, यह भी एक कला है। बौद्धिक कलाओं में इसकी गणना होती है। यह कला बुद्धि के विकास में उपयोगी है। प्राचीन काल से ही यह एक उपयोगी कला के रूप में लोकप्रिय है।
और इसके बारे में कहा गया लोक प्रतीता क्रीडार्था वादार्था च। प्रतिमाला, प्रतिमाला अंत्याक्षरी की कला, यह कला बौद्धिक कलाओं के अंतर्गत आती है। इसकी उपयोगिता सर्वविदित है। इस कला से वाक्पटुता के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। दुर्वाचक योगाहा, कठिन रचना के निर्माण की यह कला है। यह एक प्राचीन कला है। कविगण इस कला का सफल प्रयोग करते हैं और संस्कृत साहित्य में एक एक अक्षरों से पद्य बनाने की कुशलता कवियों में देखी गई है। शब्दों के जो जादूगर हैं के साथ साथ सामान्य जन भी इसका उपयोग करते हैं। ग्रंथ वाचन की कला, ग्रंथ को, शिक्षा जगत में जो विभिन्न ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अध्ययन करने की भी एक कला है। इन ग्रंथों को कैसे वाचन करें, कैसे पढ़ा जाए, इसको भी जो है वो विभिन्न कला केंद्रों पर जो है वो सिखाया जाता है। इसी प्रकार से नाटक आख्यायिका दर्शनम, काव्य समस्या पूर्णम, पट्टिका वा नेत्र विकल्पः, दक्ष कर्माणि, वास्तु विद्या, दक्षिणम, धातुवाद, मणिका रागाकर ज्ञानम, रक्षा आयुर्वेद योगा। यह जो कला है वृक्षों के रोपण की कला, यह कला प्राचीन काल से चली आ रही है। 64 कलाओं में इसका महत्व है। यह कृषि कर्म से संबंधित है। कृषि कर्म से संबंधित इस कला का महत्व बताया गया है। शुक सारिका प्रलापनम, जो शुक है, तोता है, मैना है, इनको रटाने की, इनको पढ़ाने की कला, यह कला मनोरंजन से संबंधित है और यह कला प्राचीन काल से चली आ रही है। यद्यपि यह कला अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है और प्राचीन शास्त्रों में इस कला के बारे में प्रायः चर्चा मिल जाती है। जयमंगला टीका में कहा गया शुक सारिका ही मानुष भाषया प्रलापिता सुभाषितम पठंती संदेशम च कथयन्ति। और अक्षर मुष्टिका कथनम, यह एक बौद्धिक कला है। संकेत के द्वारा कोई अपनी बात को व्यक्त कर देना, संकेत के द्वारा अपनी बात को कह देना, यह अक्षर मुष्टिका कथनम है। म्लेच्छित विकल्पाहा, गुप्त भाषा का ज्ञान। आधुनिक में भी इस समय में इस कला का उपयोग काफी लाभप्रद है। सेना, पुलिस, गुप्तचर जो संस्थाएं हैं वह इस ज्ञान पर काम करती हुई अपने लक्ष्य को हासिल करती हैं। यह कला प्राचीन काल से उपयोगी है। देश भाषा विज्ञानम, विभिन्न देशों की जो भाषाएं हैं उनको जानना, विभिन्न देश की भाषाओं को सीखना, यह भी कला है। और व्यक्ति जब अन्य भाषाओं को सीखता है तो वहां की संस्कृति से और वहां के साहित्य से परिचित होता है। इसलिए इस कला का वर्तमान समय में उपयोग है और मनुष्य इसका उपयोग कर रहे हैं। पुष्प शकटिका, पुष्प से रथ आदि को सजाना, यह भी एक कला है। यह आज के समय में एक रोजगार के रूप में हमें समाज में दिखाई देती है। लोग इससे आजीविका अपनी चलाते हैं और इसके बारे में कहा गया पुष्पाणि निमित्ति कृत्याहम प्रणीता। निमित्त ज्ञानम, शकुन अपशकुन का ज्ञान। भारतीय समाज में शुभ और अशुभ की चर्चा प्राचीन काल से चली आ रही है। कब, कहाँ, क्या, कैसे हुआ, तो क्या शकुन हुआ। तो ये शकुन की जो चर्चा है यह कला है। यंत्र मात्र का, यंत्र निर्माण की कला, विभिन्न जो देव पूजन है या अन्य जो कार्य हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता रहा है। सजीवानाम निर्जीवानाम यंत्राणाम यानोदक संग्रामार्थम घटना शास्त्रम विश्वकर्म प्रोक्तम। धारण मात्र का, स्मरण शक्ति को बढ़ाने की जो कला है
उसके लिए कहा गया है यह भी एक कला है, बौद्धिक कला है। सुनी हुई बातों को याद रखने की यह प्राचीन कला है। श्रुतस्य ग्रंथस्य धारणार्थम शास्त्रम, इस कला के बारे में कहा गया है कि सुनने के बाद जो हमारी स्मरण शक्ति है वह बढ़ जाती है। संपाठ्यम, सामूहिक पठन की कला, यह बौद्धिक कला से संबंधित है। सामूहिक पठन एक सराहनीय कला है और इसका प्रयोग किया जाता रहा है। मानसिक काव्य क्रिया, आशु काव्य कला, 64 कलाओं में यह बौद्धिक कला से संबंधित है, जो साहित्य और समाज दोनों जगहों पर यह प्रचलित है। अभिधान कोशः, छंदो ज्ञानम, छंद निर्माण की कला, यह बौद्धिक कला है। वैदिक छंदों के बारे में बाद जब लौकिक छंदों का प्रयोग आरंभ हुआ, तो छंद का ज्ञान काव्य रचना के लिए आवश्यक है। काव्य रचना सदैव लाभप्रद है, न केवल संस्कृत में अपितु अन्य भाषाओं में छंद का ज्ञान कवियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों के लिए आवश्यक है। तो इस कला के बारे में अत्यंत प्रसिद्धि है। क्रियाकल्प, काव्यालंकार शास्त्र के ज्ञान की कला। छलितक योगाः, परव्यामोहनार्थाः, यह जो कला है, इस कला की उपयोगिता वेश बदलकर मनोरंजन करने के रूप में छल आदि करने में किया जाता है। वस्त्र गोपनानी, यह कला विशेष रूप से प्रशंसनीय है। द्यूत विशेषः, द्यूत क्रीड़ा की कला, यह प्राचीन कला है। आकर्ष क्रीड़ा और बाल क्रीडनकानी, बच्चों के खिलौने बनाने की एक कला है। इस कला का उपयोग आज भी समाज में देखा जाता है। प्राचीन काल में जहाँ बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने बनाए जाते थे, उससे संबंधित आज भी यह कला प्रसिद्ध है और यह एक रोजगार के रूप में समाज में प्रचारित और प्रसारित हो रही है। मशीन के आने के बाद इस कला को विकास मिला है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से इस कला का उपयोग किया जाता है। वैनायिकी नाम, जो विनय को सिखाने वाली कला है। इस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों में कुछ भी कहें या कोई व्यक्ति जो नहीं बोल पाने वाला है वह भी बोलने को समर्थ हो जाए, तो यह भी एक कला है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है, वह कला बुद्धि, विवेक और अभ्यास से हमें आती है। धन संपदा, सुख सुविधाएं, यह तो उपार्जन में सहायक हो सकती हैं, किंतु सब कुछ नहीं। इसीलिए कलाहीन व्यक्ति को सभ्य नहीं माना जाता है। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया कि कला संपन्न जो व्यक्ति है वही प्रसिद्ध है और रुचि संपन्न है। ऐसा व्यक्ति जो है सम्मान को समाज में, जाति को प्राप्त होता है। मन पर संयम, पूर्ण स्वास्थ्य और प्रसन्नता के साथ जीने की जो कला है उसको भी जानना जरूरी है। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद है, 40वां अध्याय जिसको कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीताः। त्यागाश्रित भोग की हमारी संस्कृति है। भोग है लेकिन उसका जो सिद्धांत है वह त्याग से आश्रित है। तो त्याग पूर्वक इसका उपभोग करने के लिए हमारे शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, बताते हैं। तो जीवन जीने का जो कला है, जीवन जीने की जो कला है, वह हमारे अंदर विकसित हो और समाज में सद्वृत्तियों के संवर्धन और दुर्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो। इससे हमारे काम में उत्कृष्टता हो और हम जीवन को
अच्छे से जिए, जो कलाएं हैं उन कलाओं का यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य हम लोग प्रयोग करें, तो ये जीवन की सार्थकता शास्त्रकारों ने बताई है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग वैदिक वाङ्मय को लेके करना चाहते हैं यहाँ पर, कि वैदिक वाङ्मय में जो शिल्प कला के लिए बात कही गई है वह क्या है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की है, भारतीय कलाओं में जो कला जो भारतीय कलाओं में जो शिल्प शास्त्र है या जो शिल्प कला है, यह अत्यंत प्राचीन है। यह हमारे जो स्मारक हैं, स्मारक जिनको हम कहते हैं, या जो प्राचीन स्थान हैं, स्तूप हैं, मंदिर हैं, किले हैं, जो स्थापत्य कला के प्रदर्शक हैं या स्थापत्य कला जिनमें हम लोग देखते हैं, इन स्थानों में कहीं पर जो भग्नावशेष हैं, कई दुर्ग ऐसे हैं, कई स्मारक ऐसे हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं, या कई दुर्ग हैं जो नष्ट प्राय हैं। उन दुर्गों में, उन स्मारकों में, उन किलों में जो ज्ञान या जो उनका इतिहास है, जो आज हम लोग उस नष्ट दुर्ग में नहीं देख पा रहे हैं, वह इतिहास, वह उसकी प्रशंसा, उसकी उपयोगिता, उसकी महनीयता, वह हमें दिखाई देती है ग्रंथों में। वह हमें दिखाई देती है स्थापत्य कला से संबंधित, शिल्प कला से संबंधित जो हमारा साहित्य है, उस साहित्य में हम उस ज्ञान को, उस विशेषता को देखते हैं। इसीलिए जो वेदों का उपवेद स्थापत्य वेद कहा गया है, उसका अपना स्वतंत्र वैशिष्ट्य है। इसीलिए जो शिल्प कला के लिए कहा गया, तो ऋग्वेद में एक मंत्रांश है, सुशिल्पे बृहति मही पवमानो वृषण्वती नक्तो शासान दर्शते। आचार्य सायण के अनुसार यहाँ पर जो सुशिल्प है उसका अर्थ है स्वरूप। यह पद रात्रि और उषा के विशेषण के रूप में आया है, दोनों ही स्वरूप है। इस प्रकार शिल्प का प्रयोग शुक्ल यजुर्वेद में भी देखा गया है। ऋक्सामयो शिल्पे स्थस्ते। उवट्ट आचार्य के अनुसार यहाँ शिल्प का अभिप्राय प्रतिरूप है। शिल्प जो है वो प्रतिरूप के रूप में है। और आचार्य महिधर शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यद्वै प्रतिरूपम तत्शिल्पम शिल्पे चातुर्ये तद्रूपे भवतः। अर्थात प्रतिरूप को ही शिल्प कहते हैं। शिल्प प्रतिरूप होता है, शिल्प में कौशल निहित होता है। यजुर्वेद में शिल्प शब्द का प्रयोग विचित्र वर्णों के अर्थ में हुआ है। शिल्पा विश्वैश्वदेव्यो, विश्व देवियों के जो नाना वर्ण हैं वो पशु को समर्पित करने चाहिए, ऐसा अभिप्राय यह है कि शिल्प बहुवर्णीय होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यह कहा गया, शिल्पानि शंस संति देव शिल्पान्येतेषां वे शिल्पानाम अनुप्रतिह शिल्प मदि गम्यते हस्ति। तो शिल्प दो प्रकार के हैं, मानुषी शिल्प और देवीय शिल्प। देव शिल्प कहा गया है, देव शिल्प क्या है? मनुष्य है जो देवताओं ने बनाया है। मनुष्य लोक में जो मानव की जो रचना है वह शिल्प देखा जा सकता है, जैसे मिट्टी से बने हुए, पाषाण से बने हुए जो पदार्थ हैं जिनको हम देखते हैं, तंतुवाय से संबंधित हैं, वस्त्रों से संबंधित हैं, वह इत्यादि। और जो शिल्पी हैं उनका जो कार्य है वह विभिन्न प्रकार की सृष्टि करना, यह हमें दिखाई देता है। विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते कवि। शिल्प प्रतिरूप होता है। कलाकार जिस रूप की सृष्टि करता है वह प्रतिरूप होता है। यद्वै प्रतिरूपम तत्शिल्पम। इसीलिए ऋग्वेद के अनुसार कहा गया, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। प्रतिरूप अर्थात प्रत्येक का रूप या नाना रूपों का प्रतिनिधि रूप। इंद्र, देवता, अग्नि, जो विभिन्न देवता हैं, ये देवताओं के जो प्रतीक हैं। उसी प्रकार उत्तम शिल्प अपने देश, काल, समाज, उस समय के संस्कृति को
प्रकट करता है, उनका वह प्रतिनिधि होता है तत्समय का। जैसे कि शालभंजिका प्रतिमाएं किसी स्त्री विशेष का रूप न होकर के परमात्मा की अनुपम सृष्टि नारी जाति की ललित भंगिमाओं का प्रतिरूप है। इसे विश्वरूप या सर्वरूप कहा जा सकता है। ये धेनुम विश्वजवम विश्वरूपाम, अथवा प्रतिरूप का अर्थ वह है जिसमें मूल रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। अतः शिल्प विधाता की सृष्टि का प्रतिरूप है, क्योंकि शिल्प में सृष्टि के नाना रूप दिखाई देते हैं। जो देवीय शिल्प है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आकाश, ये सब प्रतिबिंबित होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, इनको हम पाते हैं। और यह रूप सृष्टि अभिव्यंजना के लिए है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं सदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, यह रूप कुछ कहने के लिए है। शिल्प एक भाषाहीन है। शिल्प जो शब्द है एक भाषाहीन है। किसी प्रतिमा को हम देखते हैं तो न तो प्रतिमा हमसे कुछ कहती है, न हम प्रतिमा से कुछ कहते हैं। प्रतिमा को हम देखते हैं, प्रतिमा के हाथ हैं, उन हाथों में कोई आयुध है, उनकी जो कलाकृति है उनको हम देखते हैं और अपना भाव प्रकट करते हैं। तो उस कलाकृति में कोई न कोई भाव, कोई अर्थ या रस होता है जिसे शिल्पकार अपने शिल्प के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे तक्षण शिल्प के उदाहरण यूप आज भी वैदिक युग की यज्ञ संस्कृति को कह रहे हैं। यूप का निर्माण जो है अश्वमेध आदि यज्ञों में किया जाता रहा, और उन यूपों को देख करके उस समय यहाँ पर यह कर्म संपन्न हुआ, ऐसा हम लोग अपने अनुमान से लगा सकते हैं। यहाँ मैं इसी क्रम में जयपुर शहर की चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को लेकर के संस्कृत के कवियों ने ग्रंथ लिखे हैं। जब जयपुर शहर बसाया गया उस समय जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने भारत के सुप्रसिद्ध विद्वानों को अपने यहाँ पर सभा में बुलाया। आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध विद्वान यहाँ पर आए, जिनके पुत्र हैं देवर्षि कलानाथ जी शास्त्री, उनके पिताजी। उन्होंने एक संस्कृत का महाकाव्य लिखा। वैसे तो उनके अनेक काव्य प्रसिद्ध हैं, पर जयपुर शहर पर उनका एक काव्य है जयपुर वैभवम। उन्होंने जयपुर का वर्णन उसमें किया है। जयपुर शहर की जब बसावट हुई उस समय कलकत्ता से, बंगाल से एक प्रसिद्ध वास्तुविद विद्याधर जी गौड़ हुए, उनको बुलाया गया विद्याधर जी को। उनका नाम था विद्याधर जी। उन्होंने जयपुर को बसाया, उसका एक नक्शा बनाया। तो यह नगर नियोजन का जो कार्य उस समय के राजाओं ने जो किया, उसका परिणाम है कि आज एक सुव्यवस्थित नगर उस समय का हम लोग आज देख सकते हैं। उस महाकाव्य में जो कवि ने लिखा है वह तत्कालीन पौंड्रिक उद्यान दर्शाता है। एक पौंड्रिक उद्यान है जहां पर यहाँ के राजा ने, जयपुर के राजा ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ को करवाने वाले आचार्य थे पौंड्रिक। उनके नाम से वह उद्यान बनाया गया, इसलिए उसका नाम है पौंड्रिक उद्यान। विभिन्न शिलालेख हैं, विभिन्न दुर्ग हैं। उन दुर्गों को देखने से, शिलालेखों को देखने से तत्कालीन समाज की स्थिति को और उसके साहित्य को जाना जा सकता है। जयपुर वैभव महाकाव्य ने पट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने एक मंदिर का वर्णन किया है जिसे कहते हैं जगत शिरोमणि मंदिर।
जगत शिरोमणि मंदिर है उसका इतिहास है। मीराबाई जो भक्ति काल की प्रसिद्ध साधिका संत हुई हैं, मीराबाई ने कहते हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना की वो प्रतिमा आज भी जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित है। यह इतिहास हमें साहित्य से ज्ञात होता है और वह जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग के पास पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित है। तो यह जो वर्णन है, यह शिल्प कला है या विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, इनको देखने से, तत्संबंधित साहित्य का अध्ययन करने से हम इसको जान पाते हैं, इसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो शिल्प जो है वह दर्शनीय होता है। यही कारण है कि सभी पुरातन जो हमारे स्थान हैं, पवित्र जो तीर्थ हैं, या कोई दुर्गम स्थान पर भी कोई प्राचीन मंदिर इत्यादि हैं, वहां पर यदि जाते हैं तो हमें उसकी जो कलाएं हैं, उसका जो इतिहास है, उसका हमें ज्ञान होता है। इसीलिए वर्तमान में इनको पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि लोग इन्हें देख करके मंत्रमुग्ध हों, आकर्षित हों और उन स्थानों पर जाएं। मानव शिल्प जो है वह देव शिल्प है। जैसा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया, देव शिल्पान्येतेषां वै शिल्पानां अनुक्तिः शिल्पमधिगम्यते। देव शिल्प अर्थात यह हमारा संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड, चराचर जगत, यह देव शिल्प है, क्योंकि यह परम पुरुष की रचना है और इसे जानने समझने में मानव जिज्ञासा जो है वो शांत नहीं हो रही है। आज भी लोग हम इसको जानना चाहते हैं। ऋग्वेद के नासरीय सूक्त में यह भाव स्पष्ट है, को अद्दा वेदा क इह प्रवोचता खुद आ जाता खुद इयम विसृष्टि को अत्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेदा इति वान वेदा। कौन निश्चित रूप से जानता है, कौन बताएगा यह सृष्टि कहां से आई? परम व्योम में जो अध्यक्ष अधिष्ठित है वही इस रहस्य को जानता है। और मानव इस देव शिल्प को देखकर ही शिल्प रचना करता है, अतः मानव शिल्प को देव शिल्प की अनुकृति कहा गया। शिल्प के विषय और उपादान इस देव शिल्प से ही प्राप्त करता है मनुष्य। और जैसा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया, शिल्पम हास्मिन अधिगम्यते ये एवं वेदा। यह देव शिल्प ही मनुष्य में शिल्पी बनने के लिए आवश्यक सौंदर्य बोध कराता है। सृष्टि का जो रूप शिल्पी के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, वह अपने शिल्प में बांध लेता है। तथा दर्शे तथात्मनि, यथा दर्शे तथात्मनि। शिल्प कर्म एक क्रिया है, यह एक अलौकिक कर्म है। निघंटु में, जो वैदिक निघंटु कोश है, उसमें शिल्प शब्द को कर्म के 26 नामों में गिना गया है। यास्क के अनुसार कहा गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य में आचार्य सांगण ने भी शिल्प को कौशल के रूप में परिभाषित किया। शिल्पम कौशलम नानाविधम प्राप्यते। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक की दृष्टि रहस्यान्वेषणी होती है, उसी प्रकार शिल्पी की दृष्टि भी मर्मान्वेषणी होनी चाहिए। जैसे हम प्राचीन काल की प्रतिमाओं को देखते हैं, तो उन प्रतिमाओं को देख करके उस शिल्पी के मन में तत्समय क्या विचार रहे होंगे, इसको जाना जा सकता है यदि हम उस कला से परिचित हैं। चाहे वो चित्रकला हो या पाषाण से संबंधित कोई कला हो, इसका प्रयोजन क्या रहा होगा। इस संसार में कोई भी कर्म या सृष्टि निष्प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार से शिल्प का भी प्रयोजन है। शिल्प का जो महनीय प्रयोजन है वह देखा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया, आत्म संस्कृतिर्वाव शिल्पानि छंदोमयम वा एतेर यजमान आत्मानं संस्कृते। शिल्प आत्मा का संस्कार करते हैं। यज्ञ में
जब नाभा नेदिष्ट आदि सूक्त पढ़े जाते हैं तब उस शिल्प से यजमान छंदों में रूप में अपना संस्कार करता है। किसी भी कला का सर्वोपरि जो प्रयोजन है वह आनंद माना गया है। और यह आनंद जो है कब प्राप्त होगा? जब वह कार्य परिणति के रूप में देखा जाएगा। अतः आचार्य सायण की यह व्याख्या शिल्प के जिस प्रयोजन को प्रकट करती है वह है अलौकिक आनंद। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यंतमभि संविशन्ति। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि शिल्प अमृत की प्राप्ति का मार्ग है, क्योंकि सुहस्ता रिभु अपने शिल्प से अमृत के मार्ग पर चलते हुए देवगण में सम्मिलित हो गए। यह शिल्प कलाओं का वैशिष्ट्य है, प्रयोजन है। ऋग्वेद भारतीय स्थापत्य कला का प्रथम साहित्यिक साक्ष्य है, जहां पर सत्य, शिव और सुंदर का जो आदर्श है वह हमें प्राप्त होता है। यह पुरातन है, चिर पुरातन भी है और नवीन भी है। जो ऋग्वेदिक कालीन जो शिल्प है उसका सर्वोत्तम उदाहरण जो था रथ शिल्प, जो उत्तम काष्ठ से रचित है, नाना रूपों में नक्काशी, सुंदर आवरण और उसके सुंदर चक्र, यह सब जो है देखे जाते हैं। अन्य शिल्पों की उपमा भी रथ शिल्प से ही दी जाती थी। जैसे ऋषिका घोषा ने कहा है, जैसे भृगु रथ बनाते हैं हमने यह स्तोत्र बनाया है। नाना प्रकार के जो पात्र हैं, यज्ञ पात्र हैं, चमस इत्यादि आभूषण हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, इनको बनाने का शिल्प भी पूर्ण विकसित था। सुंदर वस्त्रों और अलंकारों का निर्माण यह जनमानस में विशिष्ट अभिरुचि उस युग में भी रखता था और वर्तमान में भी देखा जा सकता है। इसीलिए सुंदर वेश से सुशोभित युवा की प्रशंसा की जाती थी। युवा सुवासा परिवीतागात, और हिरण्य और स्वर्ण से सुसज्जित और यश को, मणि, ऐश्वर्य, बल और आयु को बढ़ाने वाला माना जाता था। वैदिक युग में विश्वकर्मा संपूर्ण विश्व का जो उन्होंने निर्माण किया, या विश्वकर्मा ही जो है वह शिल्प माने जाते हैं, उनके देवताओं के शिल्पकार जो है विश्वकर्मा। उन्होंने त्वष्टा और भृगु श्रेष्ठ शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। त्वष्टा ने वह दिव्य वज्र बनाया था जिससे इंद्र ने वृत्र का संहार करके धरती पर जल बरसाया था। अथर्ववेद में राजा और राष्ट्र निर्माण में धीवान, बुद्धिमान, मनीषी शिल्पियों की विशेष भूमिका मानी गई है। ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः ये राजानो राजकृतः सूता ब्राह्मण्याश्च ये। इसी प्रकार से रामायण में अयोध्या को सभी शिल्पियों का निवास कहा गया है। संस्कृत साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में निबद्ध स्थापत्य और शिल्प कलाएं पुरातन भारतीय जीवन, सभ्यति, संस्कृति, धर्म व दर्शन को समझने की दृष्टि प्रदान करती है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। बहुत सुंदर, अति चारों वेदों से आपने शिल्प कला पर संस्कृत वाङ्मय के और चारों वेदों से आपने लिया। हम सभी अनुसंधाताओं और सभी प्रशिक्षुओं के लिए निश्चित ही ज्ञानवर्धक आपका व्याख्यान है। हम सभी
केंद्र के जुड़े हुए सभी प्रशिक्षुओं, आपके इस ज्ञान रूपी पाथेय को पाकर लाभान्वित हुए। हम आगे भी आपके ऐसे व्याख्यान सुनने का अवसर हमें मिलता रहे, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। हरिओम, नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम।